वागीशा जस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदयं सम्मेत् तं नृसिंहं महं भजे तं नृसिंहं महं भजे। ओं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्यन्ते दिव्यैस्तवैः और वेदै साङ्गपदै क्रमोपनिषदौ च गायन्ति च सामगाः। ओं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतः गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। परम कारुणिक भगवान अपार करुणारू आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर 25 अध्याय पाठ करने को जाऊे। ताहेले 24 अध्याय जहाँ पढ़ी तार सारांश है भगवान शंकर प्रचेतस्मान को दिव्य ज्ञान प्रदान करथिले जे किपरि भावरे से माने विष्णुंग भक्ति रे निजको विष्णुंग भक्ति रे निजको निमज्जित करि परिबे एवं से माने जड़े जड़े श्रेष्ठ विष्णु भक्त होई परिबे। सेही कथा को से तांको बुझेवा को जाई कहिथिले निर्मले प्रकाशई ज्ञान असत्य देखे भोगमान। तेणु से कहिथिले जे जेतेबेले भगवान करुणा तुम्हें पाइजिव सेतेबेले निर्मले प्रकाशई ज्ञान तुमर ज्ञान उदय हब एवं असत्य देखे भोगमान। ए जेते भोग सामग्री देखुछ ए संसार भितरी कामिनी हो कांचन हो गृह दारा पत्नी जहाँ जेते जिनिस आम संसार देखिपारे समस्त जिनिस होची क्षणस्थायी एवं से सब असत्य ता सत्य उपरे पर्यवेसित नुहे। कारण आपण लक्ष्य करुथिबे स्वामी स्त्री खूब आनंद से कालातिपात करुछन हठात कहीं जड़े चली जाऊँ कौन सी एक कारण काली चली जाऊँ किए संसार छाड़ी चली जाऊँ किए डाइभर्स नहीं चली जाऊँ एवं किए बा मत मनांतर है से तार अन्यत्र जाऊ रहुछि। ताहेले से माने जो संसार आकर्षण रे मिलित होइथिले ताहा क्षणस्थायी हो गला ना। आपण लक्ष्य करुथिबे एई पुओ झियो नाती नातुणी स्नेहरे मनुष्य बांधी होइकि रही थाए किंतु बेले बेले से माने एभली कटु कथा कही थांती जहा निजे जे मुरबी से संभाली पारंती नहीं से जाई आत्महत्या कर दियंती बा घर छाड़ी पळेई भी जाती। ताहेले बेले बेले पुणी लक्ष्य करा जाए केतेक पुत्र जहाँ को अति स्नेह श्रद्धार सहित बापा माँ पालन करथिले सेही पुत्र पितामातांकर दुखर कारण होता है तांको हत्या करि थाए बा तांकर सर्वस्व अपहरण भी कर नहीं जाए। तेणु एभली अच्छा तेणु ए संसार टाक लक्ष्य कले आप देखिए प्रतिटी जिनस
क्षणस्थायी। आपणकर दांत 32 दांत जाक थिले, आपण बहु कठिन जिनस चोबई खाई जाउथिले, किंतु क्रमे से सब गोटे गोटे विदा नहीं चलले एवं आपण से विरक्ति माने से जो कठिन जिनस खाइबारु विरत है बर्तमान तरल जिनस खाइबा को बाध्य हेले। तेणु यहीपरि भाव में कौन सी जिनसटा धन रूप यौवन कहीं परमानेंट नुहे, सबू हूँ टेम्परारी बा क्षणस्थायी। कहीं सबुबले आपण पाखे नथिबे। आपणकर पिलादिनर जो सांग सब थिले से कौन आज आछंती? आजिकाली अन्य पुणी आपणकर छोट बेले किछि सांग थिले, कैशोर अवस्था किछि सांग थिले, जेतेबेले युवक हेले सेतेबेले किछि सांग थिले एवं चाकरी बा व्यवसाय करिया भितरे सेतेबेले कर्म जंजाल भितर किछि सांगसाथी थेइथिले, पुणी वृद्ध बयस किछि सांग भी हेबे। तेणु केही परमानेंट आपण सहित संपूर्ण मूलर शेष पर्यंत नाहांती बा बाई चान्स किए जड़े अधे थिबे। किंतु ए संसार को से लक्ष्य कले आम देखुचे सबू हूँ क्षणस्थायी। तेणु भगवान शंकर सबू बुझे बुझे से शेष से पहुँची कहले जे निर्मले प्रकाश ही ज्ञान। भगवान को जब तुम भक्ति करिव ताले तोर ज्ञान प्रकाश एवं असत्य देखे भगवान। ए संसार रे जते आकर्षणीय पदार्थ अच्छी सबू हूँ असत्य क्षणस्थायी। तेणु ए कथा को बुझी हम। आमे माने पिला दिने गोटे प्रार्थना गाउथिले, तार भाव को हुए तो पिला माने छोट पिला माने बुझी पारंती नहीं, गाई जानती, किंतु आमे बड़ होला पर सेही प्रार्थनाटी मन रखिबा उचित। एवं भगवान को जते मंदिर को आमे जाउचे दर्शन करने को जाऊे बा भोग नहीं सेठी भगवान पाखे अली करुचे, प्रभु मोर टिके मनस्कामना पूर्ण करंतु, मोर एया सब कामना अच्छी जितेबाला कहूचे सेतेबेले से सब कामना मागिबा कथा नुहे। तांको मागिबा कथा कौन? पिलादिने आमे गाइथिले, हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम क्षम मुहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान दिय मोते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान ज्ञान दाता भगवान दिय मोते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। तेणु भगवान को कौन मागिबा कथा? ए अलिक संसार जिनस किछि मागिबा कथा नुहे। तांको मागिबा कथा जे हे प्रभु मते टिके शुभ बुद्धि दियो, टिके भल बुद्धि दियो। आउ किछि संसार मोर दरकार नहीं, खाली भल बुद्धि टिके हेले मु संसार रे चली जिवि। एवं दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। अनाबना ज्ञान दे किछि मूल्य नहीं, टिके दिव्य ज्ञान प्रदान करंतु। एई जोड़िए जिनस जदि भगवान को आपण मागिदेवे ताहेले आपणकर जीवन यात्रा सुगम हो जिवो। कौनसी प्रकार दुर्विपाक केबे हेले आपणकर जीवन रे आसीबो नाही। काहेकि ना आम तो कौनसी खराब काम करिया नाही, दुर्घटना घटियो काहेकि? आम तो केबे हेले कहारी से कहते दियो मते शुभ बुद्धि, अशुभ बुद्धि किसी दियन। जदि अशुभ बुद्धि मुंडे पशिब अशुभ काम हम एवं आमे सेइथिरे पेशी हो जिबा। सेई दुष्ट बुद्धि द्वारा आमे दुख जर्जरित हवा एवं दुख पाइबा। किंतु शुभ बुद्धि हेले शुभ फल मिलिबो। जेमति जहाँ आमे बुणी थाए सेई गछ उठी थाए, ठीक सेई परि भाव रे दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। तेणु जहाँ पवित्र ज्ञान से ज्ञान टिक प्रभु मते दियो। ये जोड़िए जिनस कथा आम मागिया कथा नुह, मागिया कथा निश्चित भाव में अन्य जिनस मागिबा कथा नुहे। तेणु कहीं ना भगवान कौन जानी ना आमर कौन आवश्यक, से सबू जानी, से सर्वज्ञानता, से अंतर्यामी पुरुष। तेणु तांको आमे एणु तेणु जाई मागिबार कौन सी आवश्यकता ना। तांको जोड़िए जिनस आमे मागी परिबा जे दिय टिके शुभ बुद्धि दिय टिके दिव्य ज्ञान, ये जोड़िए जिनस। तेबे ए तो गला आमर चतुर्विंश अध्यायर कथा।
तेरे पंचविंश अध्याय आज कौन आलोचना हेब से संपर्क में आलोचना करवा। मैत्रेय उवाच मैत्र विदुर कहते शुण सुमने हे विदुर एमंत महेश ठाकुर कृपा जे कले से मानंकु कहिले रुद्र गीता तांकु जे सर्वे हरस होइले विधाने शिवंकु पूजिले ताहांकु देई दिव्य ज्ञान शिव होइले अंतर ध्यान। तेणु प्रचेतस दश भाई के भगवान शंकर दिव्य ज्ञान देले एवं तापर से अंतर ध्यान हो गले एवं प्रचेतस भाई माने भगवान शिवं को यथारीति पूजा मध्य करथिले। तापर कौन है से दश भाई प्रचेतस ज्ञान रे होइले हरस बुढ़ीन समुद्र सलीले से घोर तपस्या निश्चले अयुते संवत्सर शेष तप साधिले भाई दश रहिले षड रिपुमारी मन पवन हृदय धरी नित्य पढ़ंती रुद्र गीता तपे होइले ऊर्ध्वरेता तदंते शुण हे विदुर से जे प्राचीन नृपवर राज्य करई अविवेक स्वभावे अज्ञानी कामुक। तेणु आमे कहिथिले जे प्रचेतासंगर बापा होते प्राचीन से अरण्य को पठे देइचंदी तपस्या करिया पाई किंतु निजे से गुड़िए खराब काम रे लिप्त अछंती। से कौन सब खराब काम करुचंदी हिंस्रक कर्म जानी तार मने चिंतन्ति मुनिवर ए महीपति पृथुवंश ए कर्म मार्गे गला नाश विप्रवचने भ्रम हेला अनेक पशुबद्ध गला निर्दोष जीव यज्ञ मारी जे तार नुहंती बैरी दुर्लभ जन्म कला नाश कर्मे होइला ज्ञान भ्रंश एमंते स्मरी दयाचित से मुनि सत्वरे आगत जे सर्व घटे दया पर आध्यात्म विद्या ज्ञाने सार करुणा करी से राजांकु दर्शन देले आसीतांकु मुनिंकी देखिण राजन उठिला आसन तेजीण सत्वरे करी नमस्कार आनंदे पूजिला पयर आसने बसाइला नेई पाद कमल देला धोई तार भक्ति भावे तोष से मुनि बर हेले बस कहंती तारे दया बही भून रूप तोर ज्ञान नाही तू कर्म मार्गे हेलुहीन व्यर्थे गला तो जीवन निरते कर्मे निमजिलु तू आत्मा हित न जानिलु जे कर्मे मोक्ष मार्ग हानि तू ताहा श्रेय प्राय मणि जे संग दोष ज्ञान क्षये बुझी तू न पारिलु राये तू अति स्नेहे तही बद्ध जे संग दोष धर्म बाध। तेबे प्राचीन जो राजा थिले तांकर से प्राचीन नृपवर राज्ये तदंते शुण हे विदुर से प्राचीन नृपवर राज्य कर अविवेक स्वभावे अज्ञानी कामुक। तेणु से जो प्राचीन राजाटी थिले से अज्ञानी एवं कामुक प्रकृतिर थिले हिंस्रक कर्म पुणी तांकर थिला हिंस्रक कर्म जानी तार मने चिंतन्ति मुनि बर। तेणु हिंस्रक कर्म जेतेबेले तार देखिले मुनिवर
भारी दुखित हेले। ताहले एठी प्रश्न उठे मुनिवर किए? मुनिवर कहीं दुखित हेले इनका कर्म देखिकी? मुनिवर हेले श्रेष्ठ मुनि बा जी होउचंदी नारद मुनि, जी स्वर्ग मर्त्य पाताल रे अबाध गति करि पारंती एवं जी होउचंदी देवता मानंकर सांबादिक। से नारद मुनि मनरे ए दृश्य देखि भारी व्यथा आसिला। से कहले कौन पृथु भली जड़े राजा, पवित्र राजा, धार्मिक राजा, भक्तिमंत राजा, तांकर परिवार रे ए भली गोटे व्यक्ति जन्म ग्रहण कला एवं से जिते खराब काम सब करुची। तेणु से कहले ए महीपति पृथ्वीवंश एक कर्म मार्गे कला नाश। तेणु पृथ्वीवंश रे ए भली गोटे व्यक्ति जन्म हो तार वंशर गौरव को नष्ट करदेला। सेथिपाई से कौन कहले जे ये एते पशुबद्ध करुची, यज्ञ करुची, पशुबद्ध करुची एवं तांकर मांस को खाऊची। तेणु खाद्य लोभरे मनीष अनेक अविवेक काम करिथाए। आमर कुहागला यज्ञ रे पशुत्व को बलि दियो। आम मनरे आम चिंतन रे जो पशुत्व भाव अच्छी, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो खराब स्वभाव गुड़िक अच्छी ताकू एठी बलि दियो अर्थात त्याग कर। किंतु खाद्य प्रेमी लोकटे भाविला जे मांस खाइबा उद्देश्य से बलि देला एवं तार मांस खाइबा। तेणु एपरि भाव नकारात्मक कार्य गुड़िए प्राचीन नरेश करिबारु निजे नारद मुनि आसी पहुँचिले एवं से कहले अरे तुमर दुर्लभ जन्म मनुष्य जन्म तुम्हें पाइथिल, ए जन्म रे एते अपराध करुछ काहींकी? तेणु से मुनि सत्वरे आगत एमंत स्मरी दया चित्त, तांक प्रति दयापुद्र हेई नारद मुनि आसी पहुँचिले एवं नारद को देखी नारद को समस्ते सम्मान करती। कारण नारद होचंदी सदा सर्वदा भगवान को नाम जप्या बाला। तेणु से सदा सर्वदा पवित्र एवं से मध्य समस्त भल पे उद्यम करते। कहीं कहीं हुए तो कलिया नारद कहती, किंतु से कली लगेबार कारण मध्य भल काम उद्देश्य गोटे महत् कार्य उद्देश्य से सब काम करते। तेणु से आसी एठी तांगु कहले जे तांगु जेतेबेले तांगो पाखरे पहुँच जाइछन से तांगु सुंदर आसन टिए दैछन बसिया पे एवं नारद तांगु कहले जे तुमे एड़े सुंदर मनुष्य जन्मटिए पाइल, राज परिवार रे जन्म हेल, किंतु तुमे जहा करुच ए देहर हित पे करुच, आत्मार हित पे किछि करुना। हाँ तुम पेट कौन खाइब ए कथा चिंता करुच, तुमे केंदी अन्य को दंड दब, तुम आधिपत्य तुम अहंकार देखौच एवं तुमे विलास व्यसन रे मज्जी रहुच। एथिपाई भगवान तुमको ए संसार को पठे नांदी, बर ए सबूर पाप द्वारा तुम आत्मा कलुषित हो जाउची। आत्मा को टिके पवित्र रख। कहीं तुम आत्मा अपवित्र हो जाउची ना तुमे गुड़िए कुसंग पाइच। कुसंग पाइबा द्वारा तुमर समस्त कार्य खराब आड़ को गति कर। तेणु से कहले बुझ जे संग दोष ज्ञान क्षय क्षये बुझी तू न पारिलु राये। तेणु संग दोष द्वारा तोर ज्ञान क्षय है। तू अति स्नेह तही बद्ध जे संग दोष धर्मबाध। तेणु जो संग दोष द्वारा धर्मर पथ रुद्ध हो जाए से भली संग कर नाही। ताशुणी भये नृपमणि वज्र निर्घात प्रायमणि उच्छन्ने कहि नृपति भूमुनि मुहि मूढ़मति। विषय जड़े होई विषय जड़े मोह होई मूढ़ ज्ञान न जानई। जेबे आइल मोर हिते मो भाग्य बसे दया चिते। जेणु तुम्भर दर्शन हरई विषय बंधन।
ଏ ଘୋର ଜଡ଼ କର୍ମ ମୋର ସୁଜ୍ଞାନେ ଦାନେ ଦୂର କର ଯେଣେ ନହିମ କର୍ମବନ୍ଧ ହୋଇବ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ସାଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଅ ନିତ୍ୟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଭୋମୁନି ମୁହିଁ ମୂଢ଼ମତି ଦାରାତ ନୟ ସ୍ନେହେ ମାତି ଏଣୁ ନହିଲା ଜ୍ଞାନ ସାଧ ରାଜ ବିଭୂତି ମଦେ ଅନ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ଭୋଗ ମୁହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ଯେବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭ ଚିତେ ଘୋର ବନ୍ଧନୁ ଫେଡ଼ ମୋତେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଉଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ହେ ମହର୍ଷି ଟିକେ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ହେ ଦେବର୍ଷି ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରୁଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବି, କେମିତି ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପାଇବି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ ବିଭୂତିର ମୋହରେ ମୁଁ ମଜି ଯାଇଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବି ସେଇ କଥା ମୋତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମନ୍ତ ରାଜା ବାକ୍ୟ ଘେନି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦେବମୁନି କହନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ତୁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନେ ବିଶାରଦ ତେଣୁ ହୋଇଲୁ କର୍ମବଦ୍ଧ ତୁଜେ ଜଗତେ ପ୍ରଜାପତି ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମେ ଦୃଢ଼ମତି ଯେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ତୋର ଥିଲା ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମେ ନଷ୍ଟ ଗଲା ତୁ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟେ ହେଲୁ ଅନ୍ଧ ଅନେକ କଲୁ ପଶୁବଦ୍ଧ ଅଦୋଷୀ ଜୀବ ଯଜ୍ଞେ ମାରି ସେ ତୋର ନୁହନ୍ତି ବୈରୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପଶୁକୁ ବା ଗୋଟିଏ କେହି ସେଠି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଛି ଏଇ ବୋଦାଟିକି ବଳି ଦେବି, ଏଇ କୁକୁଡ଼ାଟିକି ବଳି ଦେବି, ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିରୀହ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ମାରିଦେବେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ କି? ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବି, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବି। ଆରେ ଏଭଳି ତୁମକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା କିଏ? ଗୁଡ଼ିଏ ନିରୀହ ଜୀବକୁ ବଳି ଦେଉଛ। କାହିଁକି ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସିଂହକୁ ଆଣି ବଳିଦେଲ, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ହାତୀକି ଆଣି ଦେଖି ବଳିଦେଲ କି ଗୋଟେ ଭାଲୁକୁ ବଳିଦେଲ? ନାଇଁ, ସେସବୁ ପାରିବନି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବ ଏଇ ବୋଦା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ବଳି ଦେବ ଯେଉଁମାନେ କି ନିରୀହ ଜୀବ। ତାହେଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ କଲୁ ପଶୁବଦ୍ଧ ଅଦୋଷୀ ଜୀବ ଯଜ୍ଞେ ମାରି ସେ ତୋର ନୁହନ୍ତି ବୈରୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବଳି ଦେଉଛ ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ କି? ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଷଠେ ଷାଠ୍ୟଂ ସମାଚରେ, ତୁମ ପାଇଁ କେହି ଖରାପ ହେଲା ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାର, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଖରାପ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମର ଆଦୌ କ୍ଷତି କରିନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବାପନ୍ନ ହେବା ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମହାପାପ ଆଚରଣ କଲ। ତୁ ରାଜା ଏଡ଼େ ଅବିବେକ ଦୟା ନ ବସିଲା ତିଳେକ ଏ ପଶୁ ଗଣେ କୋପ ବହି ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ବାଟ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ ସେଇ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧ ହେଇ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶିବେ ତୁ ନୃପ ବୋଲି ନ ଡରିବେ ତୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଅଛୁ ଯେତେ ସେ କୋପେ ସୁମରନ୍ତି ନିତ୍ୟେ
ତାହାଙ୍କ ଯାଇ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ସଧ ତୋତେ ପାଇଲେ ପରଲୋକେ କାଟି ଭକ୍ଷିବେ କେ ତାହାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସେ ଲୌହ ସମାନ କଠୋର ସେ ଶୃଙ୍ଗେ ତୋ ଦେହ କାଟିବେ ତେବେ ସେ କ୍ରୋଧ ଉପେକ୍ଷିବେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ତୋ ପ୍ରତି ଆସେ ପଶୁ ଯୁଥେ ଦର୍ଶନେ ଅଧର କାମୋଡ଼ି କୋପେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଧରି ବିକଟାଳ ଖୁରେ ଖୋଳନ୍ତି ମହାସ୍ଥଳ ସେ ତୋତେ ପାଇଲେ ରାଜନ କରିବେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଜନ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ରାଜନ ପଡ଼ିକେ ପାଇବ ଜୀବନ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଣ ଭୟ ଚିତ ଶୀଘ୍ର ଇଲୁ ତୋର ହିତ କହିଲୁ ସତ୍ୟ ନିରାଧାର ଏ ମିଥ୍ୟା ନୋହେ ନୃପବର ଯେବେ ସଂଶୟ ତୋର ଚିତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଇବା ତୋତେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତୁ ବଦ୍ଧ କରିଛୁ ସେମାନେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଗମନ କରିବୁ ସେ ତୋତେ ବାଟରେ ଛେକି ବହୁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ଛେଳି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତୋତେ ଦେବେ ତୋ ଶରୀରକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ସିଂହରେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ କେଞ୍ଚି ଦେବେ ତୋର ପେଟକୁ ଫଟେଇ ଦେବେ ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ସହିତ ତୋର ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଭୟରେ ଥରିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇ ଦେବି ତେବେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ସେ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।